जब तक आपके पास सशक्त कार्यक्रम ना हो तब तक दलों के एक साथ आने से आप किसी को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा आपको लग सकता है कि भाई सब लोग एक साथ आ गए, लेकिन उसका कोई परिणाम जमीन पर मिले ऐसा हो नहीं सकता है। कई लोग, पत्रकार बंधु या राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले लोग 1977 का हवाला देते हैं कि कैसे सारे दलों ने एक साथ आकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी और कांग्रेस की सरकार को हरा दिया। लेकिन ये आधा सत्य है। अगर इमरजेंसी नहीं हुआ होता, अगर जेपी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं हुआ होता, सारे दल अपना भूलकर एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े होते, तो आपको लगता है कि सिर्फ दलों के मिलने से इंदिरा जी हार जाती? तो अभी आज के संदर्भ में आपको जेपी या उनके समकक्ष उस तरह का कोई लीडर भी ढूंढना पड़ेगा। आपको जनता से जुड़े हुए विषय भी ढूंढने पड़ेंगे, उस पर नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। वो दोनों चीज हो तो दलों के मिलने का जरूर फायदा है। लेकिन अगर आपके पास और कई बार पत्रकार ऐसा समझते हैं कि चेहरा होना चाहिए, चेहरा भी होना काफी नहीं, जब सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दा होना चाहिए। जैसे देखिए, दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, बीपी सिंह के समय भी सारे दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने कांग्रेस की बड़ी ताकत की सरकार, 400 से ज्यादा एमपी की सरकार को हरा दिया। लेकिन वो सिर्फ दलों का एक साथ बैठकर कोई अर्थमेटिक अरेंजमेंट नहीं था, मुद्दा बोफोर्स था। उसके नाम पर लोग एक हुए, फिर दलों ने अपनी ताकत लगाई तो जनता ने बोफोर्स के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट किया तो उसका फायदा हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दल साथ में बैठे हैं, सिर्फ इनके साथ में बैठने से चुनाव जितनी मैं समझता हूं, ये सिर्फ सीधा गणित नहीं है। जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 15 दल के नेता बैठ गए और उसका असर देशव्यापी हो जाएगा। मान लीजिए कि उस बैठक में ममता जी, लालू जी, नीतीश जी सब एक साथ बैठे थे, उसका असर बंगाल की जनता या वोटर पर क्या पड़ना है? बंगाल का वोटर तो देश के मुद्दे पर वोट करेगा, बंगाल में जो सरकार चल रही है उस पर वोट पड़ेगा। लेकिन देश, वही सारे लोग मिलकर देशव्यापी कोई अगर मुद्दा बना ले, कोई नैरेटिव खड़ा कर दे और उस मुद्दे और नैरेटिव को लेकर तृणमूल की ताकत वहां जमीन पर लगे तो फायदा हो सकता है।